हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, ये जो कंबल है हमारे, ये हमारे फट जाते हैं, ये बहुत पतले हो जाते हैं धुल धुल के। ये क्या होता है ना, ये काफ़ी पुराने हो जाते हैं, बहुत रफ़ हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इनको फेंक देते हैं या फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं बिना मतलब के और हमारी जगह और घेरते हैं। इन फटे पुराने कंबलों को भी आप बिल्कुल बेकार ना समझें, ये भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। हमें कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं। पहला तरीक़ा तो ये देखें, ये 2 कंबल थे जो बिल्कुल रफ़ हो चुके थे ख़राब, उसको इस तरीक़े से हमने चेन लगा के इसको सिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें एम्ब्रॉयडरी थी तो एम्ब्रॉयडरी हमने बीच में ले ली। ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ लगा और ये पूरा नहीं था ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर लेके ये ऑफ वाइट, और पीछे जो है ये पूरा ऑफ वाइट है। ये देखें, अब ये कंबल का ही कितना अच्छा कवर बन चुका है। ये इस तरीक़े से आपके पास अगर 2 कलर के कंबल हैं और वो फटे हुए हैं तो आप पूरा साबुत जितना जितना निकल रहा उतना निकाल के आप इस तरीक़े से कवर बना लें। ये इसमें चेन लगी हुई है। आपके पास जो भी है 2-3 फटे पुराने कंबल लीजिए, वो इसके अंदर डाल लीजिए। आपका बिल्कुल ये लिहाफ रज़ाई की तरह काम करेगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। इस तरीक़े से देखें, आप है ना अपनी पलंग पे, बेड पे, इस तरीक़े से कोई भी आपके पास फटा पुराना कंबल है तो इस तरीक़े से आप अपने उस पर बिछा लीजिए रात को सोते टाइम, तो इसमें काफ़ी गर्माहट रहती है। ये बड़ा है तो मैंने इसको डबल करके बिछाया है। अगर आपका ज़्यादा ही पुराना और ज़्यादा ही ख़राब कंबल है तो आप क्या करें, इसको पहले बिछा लें और बिछाने के बाद आप इसके ऊपर एक अच्छी सी चादर बिछा सकते हैं सोते टाइम। तो इस तरीक़े से आप ज़मीन पे भी अगर आपका बिस्तर होता है, सोते हैं, तो ऐसे अपनी सोने की जगह पर आप कंबल बिछा लीजिए। अब मैंने पहले ही कहा, अगर कंबल पुराना और ख़राब है तो उसके ऊपर आप एक चादर डाल लीजिए। इससे ज़मीन की जो ठंड रहती है वो बिल्कुल आपको नहीं लगेगी और आपको एक गर्माहट सी रहेगी। सोफ़े के ऊपर ज़्यादातर ना चादरें बिछाते ही हैं जिससे सोफ़ा गंदा ना हो, लेकिन आप चादर बिछाने से पहले आप क्या करें, कंबल बिछा रहे, जो भी आपके पास फटा पुराना कंबल है वो बिछाएं, फिर उसके ऊपर आप चादर बिछाएं। सोफ़ा बैठने के बाद ठंडा लगता था, वो ठंडा नहीं लगेगा, कंबल की वजह से उसमें एक गर्माहट सी रहेगी। आइडिया है ये, देखें मैंने इस तरीके से इस कंबल की तय कर ली है और इसे आप फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपका ये फोल्ड हो गया और आपको लेना है एक पिलो कवर। हमने इसे पिलो कवर के अंदर डाल लिया है, कवर के अंदर। ये देखें कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम सा आपका तकिया ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मेरा अगला आइडिया, इसको मैंने इस तरीके से तय करके रख लिया है क्योंकि थोड़ा पतला ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये एक और रख लेंगे और अब आपको करना है इसको फोल्ड इस तरीके से, बिल्कुल गोल गोल घुमाते चले जाना है। अब आप कोई भी रुपट्टा ले लीजिए। मैंने इस रुपट्टे को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। कोई भी डोरी ले लीजिए या कोई लेस ले लीजिए। जैसे अब देखिए हमारा कितना बेहतरीन गाउ तकिया बन गया और आप इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम है ये, है ना, कितना बेहतरीन और यूज़फुल टिप्स। इसी तरीके से अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप कंबल को, जो आपका कंबल जहाँ से साफ़ है वो हिस्सा आप काट लीजिए और ये छोटा सा कंबल इस तरीके से आप बना लीजिए, क्योंकि जब हम दिन में बच्चों को सुलाते हैं तो हम पूरा बड़ा कंबल क्या निकालें, तो ये हमारा छोटा सा कंबल बहुत काम आएगा। इसको डबल सिया हुआ है, जो बाकी कंबल आपका है वो डबल तय करके वो उसके अंदर भर दीजिए, तो इससे आपका ये मोटा भी हो जाएगा और आप चाहें तो इसे बिछाने के काम भी ले सकते हैं। इसको फोल्ड मैंने इस तरीके से करा है जो ये आपके कुशन कवर के अंदर आ जावे। आप कुशन कवर के अंदर भी कंबलों को इस तरीके से रख सकते हैं और आपके जो फटे पुराने कंबल है बेकार, वो आपके अच्छे से यूज़ में आ जाएंगे। ये रज़ाइयाँ सिलती थी तो इसमें क्या होता था, बिल्कुल इसी की तरीके से रज़ाई का कवर भी बिल्कुल इसी तरीके से गोट लग के सिला करता था कवर, तो उसमें मेहनत भी बहुत लगती थी और पैसे भी बहुत लगते थे। तो इस तरीके से आप एक कंबल का ही कवर बना सकते हैं। इसमें भी चैन लगी हुई है, आप चाहें तो चैन नहीं लगाना, खाली मुँह ऐसे खुला रहता, रज़ाई अंदर डाल के और फिर इसका मुंह बंद कर दें।
हमारा अगला आइडिया है बच्चे के झूले को लेकर। बच्चे के झूले में ना बहुत ही पतला कपड़ा होता है, जो झूले का नाप है आप नाप ले लीजिए और उसको आप कम्बल को काट लीजिए और कम्बल को काट के उस झूले में इस तरीक़े से सिर्फ आपको एक गांठ डालनी है। आपको ये झूला दिखा रही हूँ, आप झूले में देख रहे हैं ना किस तरीक़े से गांठें लगी हुई है, इस तरीक़े से आप गांठ लगाइए तो जो आपका ये पतला सा कपड़ा है उसमें कम्बल लग के इसमें एक गर्माहट सी आ जाएगी। इसी तरीके से आप और भी बहुत सी चीज़ें इसकी बना सकते हैं, जैसे कि हम बेड के पास पायदान बिछाते हैं। इस तरीके से पुराने ब्लैंकेट का आप पहले कवर सी लीजिए जितना बड़ा आपको पायदान बनाना है और उसके अंदर जो आपका ब्लैंकेट और बचा है वो उसके अंदर भर दीजिए। गरम पायदान आपका एकदम तैयार हो जाएगा और जब चाहे आप इसको धो भी सकते हैं। इसी तरीके से आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप छोटे बच्चों की इसके अंदर से पजामियाँ बना सकते हैं, ये काफ़ी गर्म रहता है। इस तरीके से आप बच्चों के टोपे भी बना सकते हैं ब्लैंकेट पे से, क्योंकि ब्लैंकेट काफ़ी गर्म होता है। आपके पास जो भी बच्चे का टोपा है वो नाप रखिए उसके ऊपर और काट लीजिए और सी लीजिए और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए आप थोड़ी सी इसमें लेस भी लगा सकते हैं। इसे आप चेयर के लिए भी आप एक गद्दी तैयार कर सकते हैं ब्लैंकेट के अंदर से। आप बच्चों के शूज़ बना सकते हैं, जिनको शूज़ बनाने आते हैं वो बहुत अच्छे से इसमें बिल्कुल गर्म शूज़ निकलेंगे। ऐसे ही आप ब्लैंकेट का बैग बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बेशुमार वीडियो मिल जाएंगी जो आपको बहुत आसानी से बैग बनाना बता रहे हैं। ऐसे आप पुरानी ब्लैंकेट का बैग बना सकते हैं जो हमारे काफ़ी कपड़ों को स्टोर कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी ब्लैंकेट पड़ी है तो आप इसे बिल्कुल नहीं फेंकिए, आप उसको यूज़ में ले सकते हैं किसी भी तरीके से। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।